Good morning, students. Last class we have discussed tense, present tense, simple present tense, and today we are going to discuss present continuous tense. Clear? So open your notebook and try to take down in your notes. Present continuous tense. या लिखे सभी नोट सही से. फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 plus object. Is am are is called helping verb. What is the other name of helping verb? Auxiliary verb. सहायक क्रिया. Clear? पूरा सुना है. They are playing. They are playing cricket. Which word is subject? They, correct. And Roshan, which is main verb? Main verb. Their subject, main verb, auxiliary verb, and that is object. Yes. एकदम बारीकियों से लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. This tense shows the action is going on at the time of speaking. Clear? This tense shows when the speaker is speaking, it going on, continue. वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी खेलने का काम अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है. क्लियर? Let us take another example. She is dancing, वो नाच रही है. Subject, helping verb, main verb, main verb. Subject, helping verb and main verb. Here,
the sentence. Gunjanji. Yes. Tell me. Very good. He is running in the field. सही बोली, he is running in the field. चलिए इसको हम लोग इरेज कर दें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसमें कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते हैं, यानी आईएनजी नहीं लगाते हैं। इसको लिख लेंगे और रिमेंबर ये वर्ब है नो, लाइक, नो, डिसलाइक भी आप लिख सकते हो, नहीं, विश, फॉरगेट मीन्स भूलना, ठीक है। थिंक, love. These are the verbs that never take ing form. इन वर्ब में हम ing नहीं लगाते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। क्लियर? इसके अलावा भी और कुछ वर्ब होंगे, लेकिन अभी आप इतना आप लिख लें। ईज एम आर का प्रयोग आप जानते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, वी के साथ यानी प्लूरल के साथ आर, वी, दे, यू सभी साथ आर करेंगे। राम एंड श्याम जब दो नाउन होंगे मोर देन टू तो भी हम आर का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट सब सिमिलर है, सबके साथ इज का प्रयोग करेंगे इस टेंस में। क्लियर? Is any doubt to anybody? Just tell me. Be frankly in class and mind should be always concentrated. Yes. चलिए हम लोग कुछ देखते हैं। बच्चों के रिक्वेस्ट पे हम लोग को देखना है यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रूल है आप लोगों के रिक्वेस्ट में बता रहे हैं टेंस इज नॉट कंप्लीट, इसको इरेज कर दें। Structure, subject, had, V3 plus object। चुका है, चुकी है, मिली के वाक्यों में ऐसा आता है जिसको आप आसानी से आप पता कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3।
other person has V3 Agra. Agra is proper noun, that's why it is written in capital letter. Ram and John. Plural have. Clear? Plural का मतलब है, singular का has. V3 rest part of the order. लिखिए लिखिए. Yeah. एकदम neat and clean लिखो. Ramu and John have. दो है तो इसलिए plural दे दिया है, नहीं तो singular डालते. V3 done. ठीक है. Yes. हम नेक्स्ट टेंस के लिए पढ़ते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. स्ट्रक्चर देखेंगे. सीता हैज बीन राइटिंग अ लेटर for 2 hours. Sita has been writing a letter for 2 hours. For denotes period of time and since denotes point of time. Since they have since is used because it denotes point of time, morning, evening, night, January, Sunday, 5 o'clock, 2 o'clock. पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है. ठीक है. इस तरह से आपका प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद है कंप्लीट हो गए. प्रेजेंट टेंस. Rest we will study past tense and future tense. बताते हैं इनका भी प्रयोग होता है. ठीक है. ठीक है. चलो जल्दी लिखो. स्ट्रक्चर एकदम सही होना चाहिए. ठीक है. जल्दी लिखिए.
Yes, have you completed? Okay, I will erase. चलिए लिखिए तो यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस when you are sure that you are going to do something as arrangements have been done or made. आपको ये मालूम है कि व्यवस्था सभी काम कर ली गई है या एवरीथिंग इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दैट सेंस वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल में बता दें वी विल बी गिविंग कर देंगे वी विल बी गिविंग. आर गिविंग will be are future continuous present continuous. समझ रहे हैं ना? एकदम बारीकी से समझिए. This novel we will be giving are giving this novel to the student. दूसरे वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं. गोइंग कर सकते हो विल बी शैल बी गोइंग. Going, are going, present continuous है, future continuous है नहीं. To the movie tonight. सेम फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या शो करता है जब कोई काम ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तय है, उस सेंस में हम दोनों टेंस को यूज कर सकते हैं. क्लियर? एक और रूल है. क्या रूल है? वो क्या कहता है? We should not use the simple future tense twice in a sentence. We should not use the simple future twice in a sentence. ठीक है? दो बार प्रयोग करें. Example for this rule, okay? ठीक है, देखिए रूल क्या बताया?
We should not use the simple future tense twice in a sentence. Clear? देखो when she comes, yeah, when she comes, I will ask her. When she comes, I will ask her. Okay. To stay for dinner. देखिए मैं यहाँ पे लिखा when she will come I will ask, तो गलत हो जाता है नहीं, according to when she will come I will ask her to stay for dinner. ये सेंटेंस गलत हो जाता है. She will I will. रूल पता है? रूल आप देख लीजिए क्या है, कॉपी में आपने लिखा है, रूल देखो क्या कहता है. वी शुड नॉट यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस ट्वाइस इन ए सेंटेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस है दो बार है, विल कम विल आस्क, गलत. उसी अगर हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे. व्हेन शी कम्स, जब वह आएगी, आई विल आस्क, मैं उनको रुकने के लिए कहूँगा, डिनर के लिए, डिनर करने के लिए रुकने के लिए कहूँगा. एक में सिंपल फ्यूचर टेंस, एक में हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. एकदम रूल यदि आप रखेंगे, इफ यू विल कीप द रूल इन योर माइंड, it will be very easy to solve the problem what you are facing. Clear? Next day we will discuss past tense and future tense. Okay? लिख लीजिए.